कल हमने पढ़ा क्लास 11th में रसायन विज्ञान में पाठ 1 के रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। उसमें हमने जाना रसायन विज्ञान का परिचय क्या है, रसायन विज्ञान का महत्व और विस्तार क्या है। ठीक, दरअसल यूपी बोर्ड में कुछ सिलेबस हटा दिया गया है, उसी को देखते हुए जो इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आता है इसके बाद परमाणु का आणविक द्रव्यमान। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। तो कहने की बात यह है कि परमाणु द्रव्यमान कहते किसे, होता क्या है। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो प्रदर्शित करती है कि वह तत्व हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना द्रव्यमानी है। बस में दरअसल परमाणु द्रव्यमान की जब बात कर रहे हैं तो अगर किसी तत्व का हमें परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या, जो पुरानी परिभाषा थी उसमें कहा जाता है किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु से, हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना द्रव्यमानी। तो देखा जाए अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो इसका फार्मूला बन के कुछ यूं आएगा, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। ये तो हो गई पुरानी परिभाषा। अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक परिभाषा। जो हमारी आधुनिक परिभाषा है उसमें कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया है और इस कार्बन के सापेक्ष बताया गया है कि कोई तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना है। तो आधुनिक परिभाषा में हम लोग क्या कहेंगे, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12, कार्बन का 12 होता है, कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग, इसका 12वें भाग से कितने गुना द्रव्यमानी है। बात समझ में आई। जो हमारी आधुनिक परिभाषा है तो क्या है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु, उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितने गुना द्रव्यमान है। तो अगर इसके लिए हम फार्मूला प्राप्त करना चाहें तो क्या होगा, तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तत्व के परमाणु का द्रव्यमान प्लस ये नीचे बटे में आएगा कार्बन 12 के 1/12 भाग, 12वें परमाणु का द्रव्यमान। इस तरह से हम परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा। इसके बाद बात कर लेते हैं अगर हमें औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत मतलब होता क्या है, कई जगह किसी तत्व के कई समस्थानिक ज्ञात हो या कई तत्व के पता हो तो हम कैसे उसका औसत परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। तो उसके लिए हम ज्ञात करते हैं क्या, औसत परमाणु द्रव्यमान। तो औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, औसत परमाणु द्रव्यमान औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के विभिन्न समस्थानिक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का औसत द्रव्यमान जो कार्बन 12 के
एक परमाणु के द्रव्यमान 12 के सापेक्ष निर्धारित किया। ठीक, तो औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? समेशन AX बटे समेशन X। यहां पर जो समेशन है इसका मतलब है कि जितने समस्थानिक हैं उनका योग। तो ये क्या है? समस्थानिक का द्रव्यमान, समस्थानिक का द्रव्यमान। ठीक, और x क्या है? यहां पर x है इसकी संख्या, समस्थानिकों की संख्या, समस्थानिकों की संख्या। ठीक, इस तरह से हम औसत परमाणु। अगला आता है ग्राम परमाणु। अगला आता है ग्राम परमाणु द्रव्यमान। अब ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? होता क्या है? किसी तत्व का ग्राम में वह द्रव्यमान जो उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, उस तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान की बात कही जाए तो क्या होगा? किसी तत्व का ग्राम में वह द्रव्यमान जो उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, उस तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अब तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान की संख्या, परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए क्या होगा? तत्व के ग्राम परमाणुओं की संख्या, तत्व के ग्राम परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होगा? तत्व का द्रव्यमान ग्राम में, तत्व का द्रव्यमान ग्राम में बटे तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान, तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ठीक, इसमें होता क्या है? प्रत्येक तत्व के 1 ग्राम परमाणु में, प्रत्येक जितने भी तत्व हैं उनके 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान, 1 ग्राम जो परमाणु होते हैं उनमें करीब 6.022 × 10⁻23 परमाणु। 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23 परमाणु। ये 1 ग्राम की बात समझ में आई? ठीक, अब इसके बाद डिस्कस करते हैं परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की विधियां।